ओम शांति। आइए सुनते हैं 14-12 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा क्या कह रहे हैं? बाप आत्माओं से बात करते हैं। इस शरीर की मालिक आत्मा है। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी। बाबा कहते मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर यह पुराना शरीर छोड़ देगी। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में सतो प्रधान शरीर मिलेगा। बाबा कहते बच्चे अब दुख धाम से सुख धाम चलना है। तुम ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। चढ़ती कला और उतरती कला का राज बाबा समझाते हुए कहते हैं कि तुम आधा कल्प सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड कलयुग में पहुँचे हो। अब है चढ़ने का समय। भक्ति मार्ग में उतरते ही आए। अब है ज्ञान मार्ग, सत्य मार्ग जो बाप सिखलाते हैं। इस नॉलेज से 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में जाना है। इसलिए पुरानी दुनिया से वैराग्य चाहिए। एक राज्य, एक मत, एक भाषा जिसे अद्वैत राज्य कहा जाता है। यहाँ है द्वैत, अनेक मत, अनेक भाषाएं। शिव परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डिटिज्म की स्थापना करते हैं, दैवी स्वराज्य की स्थापना करते हैं। यह है राजयोग की पढ़ाई। राजाई प्राप्त करने की सारी दुनिया, खास भारत पर रावण अर्थात विकारों का राज्य है। इसलिए हर वर्ष रावण की एफिजी अर्थात पुतला जलाते हैं। एफिजी दुश्मन की जलाई जाती है। दैवी गुणों वाले मनुष्यों को देवता और आसुरी गुणों वालों को मनुष्य कहा जाता है। सतयुग में देवताओं का राज्य होता है। 4 भुजा वाले विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा सरस्वती 100 लक्ष्मी नारायण बनते हैं। 4 भुजा ब्रह्मा को देते क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। ये ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है जो घर गृहस्थ में रहते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले यह ज्ञान दे नहीं सकते। सन्यासी आदि देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। वह पतित पावन लिबरेटर, दुख शांति से छुड़ाने वाला गाइड बाप ही है। वही सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम ले जाते हैं। हर एक चीज़ पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। चक्कर फिरता रहता है। सबका पार्ट नंबर वार है। अब आइए देखते हैं कि योग के सब्जेक्ट पर बाबा क्या ज्ञान दे रहे हैं। योग पर आज बाबा समझाते हैं ऊंच से ऊंच भगवान एक है। याद भी उनको ही करना है। एक को याद करना उसको ही अव्यभिचारी याद कहा जाता है। क्योंकि परमात्मा की याद अव्यभिचारी है। क्यों है? क्योंकि वही रचयिता है, क्रिएटर है सारी सृष्टि का। उसी से सब प्राप्ति होती है। अन्य को याद करना साथ साथ वो व्यभिचारी याद कही जाएगी। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने। अब सतो प्रधान बनना है और उसकी एक ही दवाई है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते तुम रूहानी यात्रा करने वाले ब्राह्मण हो। वह जिस्मानी यात्रा करने वाले
अब धारणा के सब्जेक्ट पर देह अभिमान है पहला अवगुण। ये धारणा करने की बात है। देह अभिमान है पहला अवगुण। मैं भी दे और दूसरे को भी हम दे देखें तो बाबा कह रहे सबसे पहला अवगुण है। फिर काम विकार, इस पर जीत पाने से जगत से जीत बनेंगे। बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है उसे तोड़ना नहीं, बहुत बहुत परहेज रखनी है। अपना चार्ट देखना है, रोज़ हम चार्ट लिखें, देखें हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो आगे पाप नहीं करने चाहिए, नहीं तो वह 100 गुना बन जाएगा। काम विकार से हड्डगोड़ टूट जाते हैं। गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट नहीं होना, क्लास में मुरली से एब्सेंट नहीं होना, सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी। आज बाबा वरदान भी धारणा पर देते हुए कहते हैं कि संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार एमर्ज न हो, जागृत न हो। सदात्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता, कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चे का बाप भी गुणगान करते हैं। देखो बाबा क्या कह रहा है, वही अपने कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न हैं। स्लोगन भी बाबा धारणा पर दे रहे हैं। बच्चे संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। लाइट माना हल्के। बच्चे फिर सुनो, बच्चे संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट हल्के रहो, दिनचर्या में नहीं। अब सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा क्या कहते हैं, सेवा पर बाबा कहते हैं कि अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं। अगर चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, फिर सुने, सेवा पर बाबा कहते हैं कि अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। भक्ति को उतरती कला का मार्ग व ज्ञान को चढ़ती कला का मार्ग कहा जाता है। बाबा कहते ये औरों को समझाने के लिए तुम डरो मत, ये बातें समझाने में डरो मत। ऐसे भी है जो विरोध करेंगे। तुम बच्चों को कोई से शास्त्रवाद नहीं करना। बोलो शास्त्र, वेद, उपनिषद, गंगा स्नान व तीर्थ सब भक्ति कांड है। अच्छा, धन्यवाद। ओम शांति।